गुरुदेव निश्चलानंद सरस्वती की जय हो। काफ़ी दोस्तों के परिचितों के फ़ोन आते हैं और सुझाव मांगते हैं कि हमें कौन सी गीता पढ़नी चाहिए, कौन से पब्लिकेशंस की, कौन सी वेरिएशंस की, क्योंकि मार्केट में 1000 से ज़्यादा आजकल गीता उपलब्ध हैं। गीता ही पढ़ना चाहिए या वेद या उपनिषद या क्या, किस चीज़ से स्टार्टिंग करना चाहिए? ऑथेंटिसिटी किसकी अधिक है, सटीक कौन सी है? तो इस विषय में छोटा सा एक वीडियो रहेगा 5 मिनट का। गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, ये 3 प्रस्थान हैं। प्रस्थान का मतलब होता है मतलब नेशनल हाईवे, बड़ा कोई राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं ना। और बाकी होती है छोटी छोटी सड़कें, पगडंडियाँ। तो गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ये नेशनल हाईवे के समान हैं और बाकी ये छोटी छोटी पगडंडियों के समान हैं, क्योंकि वेद पढ़ने का आजकल टाइम नहीं है और न समझने की इतनी कैपेसिटी, बुद्धि के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो गीता में लगभग ज्ञान, कर्म और उपासना का एक ऐसा निचोड़ श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है कि अगर हम गीता को भी सही अर्थ में उसके मर्म को जान करके उसको जी सकें तो वही काफ़ी है आज के टाइम पे, क्योंकि आज कल किसी के पास टाइम है नहीं। तो आजकल मार्केट में इतनी ज़्यादा पब्लिकेशंस की गीता हैं, इतने सारे संस्थाओं के द्वारा अपनी गीताएं लिखी जाती हैं, अपनी हिडन एजेंडा को उनके थ्रू पूरा करने का प्रयास किया जाता है। जैसे ये दिखाता हूँ मैं आपको, इस्कॉन वालों की है ये श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ रूप। इसमें इतना ज़्यादा इन्होंने भक्ति पे फोकस किया है कि सिर्फ उपासना को, ज्ञान कर्म को इन्होंने इतना महत्व नहीं दिया, उपासना पे, भक्ति पे ज़्यादा जोर दिया है। अगर ऐसा ही था तो श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते कि भाई शस्त्र क्यों उठा रहे हो, आप भक्ति करो। इन्होंने कहा आप शस्त्र उठाइए, आप कर्म कीजिए। बार बार कर्म पे भी फोकस किया है, ज्ञान पे भी फोकस किया है और भक्ति पे भी फोकस किया है। तो ये जो इस्कॉन वाले हैं, अपना सारा फोकस कृष्ण भक्ति पे, श्री कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं। ना ज्ञान पे भी थोड़ा सा दिया उन्होंने फोकस, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। वो बैलेंस नहीं बना पाया मेरे हिसाब से। ज्ञान, कर्म और उपासना को जो बैलेंस श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताने का प्रयास किया है वो इस गीता में मेरे को नज़र नहीं आया। उससे अधिक, इस्कॉन से ज़्यादा तो मैं इसको रेकमेंड करूँगा। ये स्वामी अड़गड़ानंद जी की गीता है, ये देखिए आप। ये है यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ गीता। तो उससे, इस्कॉन वालों से तो बेटर मैं ये मानता हूँ ये। लेकिन इससे भी बेटर आप, ये है साधक संजीवनी। ये देखिए, साधक संजीवनी है, गीता प्रेस गोरखपुर की है, स्वामी राम सुखदास। ये स्वामी राम सुखदास जी ने भी स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के मार्गदर्शन से, उनके सानिध्य से इसको ये विरचित है। वॉल्यूम नंबर 6 है ये सबसे बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि इसमें फुल डिटेल दी गई है। और ये लेने के बाद आपको ये और गीता लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फुल डिटेल में इसमें हर चैप्टर को, हर चीज़ को अच्छी तरीके से समझाया गया है। जैसे कि ये श्लोक है, अस्माकं तु विशिष्टायतान् निबोध्य दिवोज्योतम नायका मम सैन्यस्य संजार्थम तान ब्रवीमिते। श्लोक को की हिंदी दी गई है और फिर इसको पूरी डिटेल में, ये तो बहुत छोटी डिटेल है, कोई श्लोक तो 5-5 पेज में उसकी इतनी ज़्यादा व्याख्या की गई है। ये देखिए अभी आप, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संज्ञोस्तु स्वकर्मणा। इस कर्मणि एव अधिकार अस्ति, इन सब को जो संस्कृत है उसकी हिंदी दी गई है पहले, और फिर उस हिंदी, वो भी सरल हिंदी नहीं है, उसकी फुल डिटेल्ड बताई गई है एक एक चीज़ की। अब देखो, एक श्लोक ही 3 पेज में है, इसकी फुल डिटेल्ड है। ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसका मर्म क्या है, इसका अर्थ क्या है। श्री कृष्ण
यथार्थ रूप में ज्यों का त्यों एज इट इज़ सेम रूप में समझाने का प्रयास किया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर। तो ये मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा, अगर आप नए साधक हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे कि कौन सी गीता खरीदें। 1296 1296 पेज की है, ये फुल डिटेल्ड में है, स्वामी राम सुखदास जी द्वारा विरचित है और इसका रेट भी ज़्यादा नहीं है, 250 रुपये, 250 रुपये की है, 92वां प्रिंटिंग। तो ये रेकमेंड करूँगा 250 रुपये की साधक संजीवनी। इसके बाद आपको छोटी मोटी या किसी और संस्था की गीता लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पॉकेट साइज़ में देख रहे हैं, छोटे साइज़ में, ये छोटे पॉकेट साइज़ में भी बहुत सारी गीता उपलब्ध हैं। जैसे ये है श्रीमद् भगवद गीता, सरल हिंदी भाषा में। इसका कोई अर्थ नहीं है, इसमें ना तो कोई संस्कृत है ना कुछ और है, अपना ही पता नहीं उल फजूल क्या क्या लिख रखा है। तो ये ऐसी गीता ना खरीदें, क्योंकि इनको खरीदने के बाद मिसगाइड खुद भी होता है और फिर इसको पढ़ के वो दूसरों को भी मिसगाइड करता है। इससे अच्छा आप गीता प्रेस गोरखपुर की गीता लीजिए, क्योंकि ये पब्लिकेशन से सिर्फ प्रिंटिंग का पैसा लेते हैं। इसका जो प्राइस है वो भी ज़्यादा नहीं है, 15 रुपये की है। वॉल्यूम आप देखिए 20 है ना, वॉल्यूम 20 में आपको पहले संस्कृत श्लोक मिलेगा और उसका 3-4 सेंटेंस में उसको हिंदी में समझाने का प्रयास किया गया है। इससे थोड़ा सा बेटर इसका ये साइज़ है, इससे थोड़ी सी डिटेल्ड इसमें वॉल्यूम 20-25 में 2025 में मिलेगी आपको। हालांकि ये भी वही गीता प्रेस गोरखपुर की है, लेकिन इससे थोड़ी सी मोटी ये है। और अगर आपको संस्कृत टू हिंदी प्रॉब्लम है तो ये संस्कृत ट्रांसलेट करके इंग्लिश में है। तो ये वॉल्यूम है आपका 455, द भगवद गीता और द डिवाइन सॉन्ग। ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की है, इसका भी प्राइस वही सेम है, 15 रुपये। तो आप गीता प्रेस पे बिलीव कीजिए, क्योंकि बहुत लंबे शोध के बाद और निस्वार्थ भाव से, बिना कोई हिडन एजेंडा के इन्होंने ये पब्लिकेशंस किया हुआ है। इसको रेकमेंड करता हूँ मैं। और भी बहुत सारी गीताएं हैं मार्केट में, लेकिन उनकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। कहीं ना कहीं वो अपने एजेंडा को ही लास्ट में उसको करने के लिए अपने अनुसार उसको ट्रांसलेट करते हैं। कोई ज्ञान पे ज़्यादा फोकस है, कोई कर्म पे, कोई उपासना या भक्ति पे। तो जो तीनों का जो बैलेंस है एक, वो ये साधक संजीवनी मैं आपको रेकमेंड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।